अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2.10 जिसमें हमारे पास सर्किट क्या है, पैरेलल है। पैरेलल सर्किट की सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे पैरेलल सर्किट में ना हर रास्ते से करंट सेम नहीं होता, ठीक है। करंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब ये फिगर हमें दी गई है, इस फिगर की मदद से हमने क्या है फाइंड करना है, वी नॉट फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है, ID1 एंड ID2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ना आपको एक इसका ना कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। अब इस बैटरी की यहाँ से बैटरी से क्या है करंट भागना स्टार्ट करेगा। आप उसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है। इसको बुक वाले ने I1 कहा है तो मैं भी I1 कह देता हूँ। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आएगा ना, ठीक है, तो अब करंट को जाने के लिए एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता ये जा रहा है, ठीक है। एक ये और एक ये वाला। तो जैसा कि वो आपने सिपाहियों वाले ड्रामे शरामे देखे होंगे, वो दुश्मन के पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है। और कोई ऐसी जगह आती है कि वो कहते हैं हाँ जी, आधे सिपाही इधर से जाएं, ठीक है, और आधे इधर से जाएं। तो करंट के साथ यहाँ पे यही मसला है, ठीक है। वो कहता है आधे सिपाही इधर से जाएं और आधे सिपाही इधर से जाएं, ठीक है। लेकिन वो अगेन इस पॉइंट पे आकर सारे सिपाही इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारा करंट अगेन क्या है आकर वही I1 बन जाएगा। जब इस पॉइंट पे आएंगे वो सारे इकट्ठे हो गए यहाँ से आएंगे तो इस पॉइंट पे अगेन वो सेम बन जाएंगे। अब अगेन I1 किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ID1 प्लस ID2 के इक्वल आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये हम स्टार्ट में करंट I1 था, I1 किस किस में स्प्लिट हुआ था, कितने ग्रोह में, दो ग्रोह में। एक को हमने ID1 कहा, ठीक है, जो कि डायोड 1 से गुजरेगा, और एक ID2 है जो कि डायोड 2 से गुजरेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो I1 बन जाएगा, ठीक है। और इस यहाँ पे अगेन जब इस पॉइंट पे आए तब वो ऐड हुए और अगेन वही I1 बन गया, ठीक है। अब एज E इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट and both diodes are forward biased, so both diodes will conduct voltages across parallel configuration is same, so solving for V naught we can write using KVL। अब देखें यहाँ पे मैंने सबसे पहले करंट के बारे में बताया है कि करंट पैरेलल में सेम नहीं होता, लेकिन जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, ठीक है। और पोटेंशियल अगर यहाँ पे डायोड की बजाय होती रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू यहाँ पे मुख्तलिफ होती, यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यू होती, तो तब हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला वी नॉट फाइंड करने के लिए ना लगाते। क्योंकि रेजिस्टेंस सेम हो तब हम क्या है पोटेंशियल क्या है कहते हैं कि हाँ जी पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। आप देखें D1 भी सिलिकॉन डायोड है, D2 भी सिलिकॉन डायोड है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी 0.7 वोल्ट है, इसका भी 0.7 वोल्ट है। तो यहाँ पे मैं इस लूप को अगर सॉल्व करना चाहूँ KVL की मदद से तो मैं लिख सकता हूँ V माइनस वी डी, ठीक है, VD2 या V माइनस VD1, क्योंकि VD1 और VD2 दोनों सेम चीज है, 0.7 है, तो यहाँ से V नॉट की वैल्यू 0.7 आ जाएगी। V नॉट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने करंट फाइंड करना है I1, ID1 एंड ID2। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ से एक फौज आ रही है, इस पॉइंट पे आके ना वो स्प्लिट हो जाती है ID1 और ID2 में। तो I किस चीज़ के इक्वल है, I इज इक्वल टू ID1 प्लस ID2 के इक्वल है, ठीक है। इसको I1 जैसे कि बुक में I1 कहा गया, आप I1 कह दें या I कह दें, सेम बात है, ठीक है। बट बोथ डायोड्स आर सेम, सो ID1 एंड ID2 इज इक्वल टू ID। अब देखें यहाँ पे भी वही डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी वही डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो डायोड सेम है तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम है 0.7। अब अगर पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 सेम सेम हो तो यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, समझ आइए। अब हमने यहाँ पे कौन सी चीज फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारे पास
करंट की वैल्यू दोनों की सेम होगी तभी इनका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम होगा। इसलिए हमने ID1 और ID2 को इक्वल ले लिया है और यहाँ से ID इज इक्वल टू इसको ID कह दिया है। तो I इज इक्वल टू ID प्लस ID 2ID हो जाएगा और ID आ जाएगा I/2। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से I की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे KVL लगा के। ठीक है, KVL लगाएंगे, किसी भी लूप पे लगा लें। इस लूप पे लगा के सीधा V0 पे चले जाएं, इस लूप को सॉल्व कर लें, इस लूप को सॉल्व कर लें, सब के लिए सेम बात है। ठीक है, सब का आंसर सेम आएगा, यानी E माइनस IR माइनस VD1 इज इक्वल टू 0 कर लें, सेम आंसर आएगा। E माइनस IR माइनस VD2 इज इक्वल टू 0 कर लें, सेम आंसर आएगा। E माइनस IR माइनस V0 इज इक्वल टू 0 कर लें, सेम आंसर आएगा, क्योंकि VD1 VD2 और V0 सब की वैल्यू आपस में सेम है, 0.7 है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ से I आ जाएगा E माइनस VD ओवर R की वैल्यू गिवन है 0.33 किलो ओम। ठीक है, किलो को मैं 1000 लिख दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा 28.18 मिली एम्पेयर। सो इक्वेशन 1 लीड्स टू, अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 की वैल्यू ID1 और ID2 इज इक्वल टू ID के इक्वल है और उसकी वैल्यू I/2 के इक्वल है। तो I/2 क्या आ जाएगा, I है 28.18 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14.09 मिली एम्पेयर आंसर आ जाएगा। तो अब देखें ID1 की वैल्यू क्या बनेगी, 14.09 मिली एम्पेयर और ID2 की भी यही वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल सॉल्व हो गई है। अगर कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।